नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास में अपने सिंप्लीफिकेशन सेगमेंट को प्रारंभ किया हुआ था, ठीक है। उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूले बताए हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट आज हमारी क्लास से पहली बार जुड़े हुए हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जिनके लिए पहली क्लास है, उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जाके पहले प्रीवियस क्लास कंप्लीट करें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आने वाली है। क्योंकि आज की क्लास जो बेसिकली डिपेंड होगी हमारी सवालों पर डिपेंड होगी। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड में सवाल मैंने कुछ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी इनसे अच्छे और स्टैंडर्ड वाले सवाल मैं कराऊंगा और इसके बाद अगर अंत में समय बचेगा तो कुछ फार्मूले अभी और रह गए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी जो है कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताए हुए हैं पिछली क्लास में, उन्हीं पर आधारित आज हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो आपको आज की क्लास देखिए तभी समझ में आएगी जब आपने पिछली क्लासेस अच्छे से कवर करी होगी। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आज की क्लास देखने से पहले आप जो है मैथ की क्लास नंबर 10 को जरूर देखें, इसके बाद आज की क्लास देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इजीली। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक अलजेब्रा के अंतर्गत क्या चर्चा करी हुई थी। तो मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के दो बेसिक फार्मूले बताए हुए थे और मैंने आपसे बोला था कि आपको केवल यही दो टाइप के फार्मूले याद करने हैं, बाकी इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको समझाया हुआ था और बोला था कि इनको अगर आप देखे रहेंगे अच्छे से तो इन पर आधारित जब सवाल आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आप ऐड कर रहे थे तो आ रहा था आपका रिजल्ट क्या आ रहा था, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा था। इसके बाद अगर दोनों आइडेंटिटीज को आप जो है माइनस कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर आप माइनस कर रहे थे तो आपका आ रहा था 4ab। इस तरीके मैंने आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी बताया हुआ था, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, और उनकी आइडेंटिटीज पे अलग अलग इंप्लीमेंटेशन ही बताए हुए थे। तो ये सारी चर्चा जो है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब फार्मूले तो देखिए अभी क्यूब के भी बाकी हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, फिर इसके बाद a प्लस बी प्लस सी के क्यूब के फार्मूले, इस तरीके से भी फार्मूले काफी बाकी हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पहले जितने भी स्टैंडर्ड सवाल आ सकते हैं आपके पेपर में, जो कि सुपर टेट में और यूपी टेट में स्पेशली पूछे जाते हैं, जो कि देखने से आपको डराते ज्यादा हैं, उनकी हम लोग पहले चर्चा करेंगे। आज की क्लास में सवालों की बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद अंत में अगर समय बचेगा तो हम लोग वो फार्मूले भी आज नोट कर लेंगे और उनसे रिलेटेड जो है सवाल जो प्रैक्टिस है वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। तो जो भी क्लास स्टूडेंट हमारे नई क्लास में आज जुड़े हुए हैं तो वो जाके अगर उनको प्रीवियस क्लासेस के लिंक नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप वहां से जाके सारी चीजें देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग सवाल की चर्चा करते हैं। तो आपके सामने देखिए सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है, तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर उसी सवाल का मैं जो सवाल का आंसर लूंगा, सॉल्यूशन लूंगा, उसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो मैं यहाँ पर आंसर नंबर 1 का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको चीजें समझनी है। और दूसरी चीज, जिनको भी सारे सवाल आ रहे हैं तो बैठना नहीं है कि अब मैं जब सॉल्व करूंगा तो इंतजार कर रहे हैं कि आप मेरे आंसर आने के बाद आंसर निकालें। जिनको आ रहे हैं कॉपी लेके बैठे होंगे आप लोग, इन सवालों के आंसर निकालिए और मैं देखना चाहता हूं किन स्टूडेंट को इन सवालों के पांचों के आंसर, जो 6 सवाल लिखे आ रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से डालकर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे भी पता चले कि कौन स्टूडेंट ने पिछली क्लास अच्छे से देखी हुई है और आज की क्लास में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है इन सवालों को सॉल्व करना प्रारंभ करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है कमेंट करते चले जाएं लगातार, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जो है सवालों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब जैसा कि हम लोग पहले ही सवाल की बात करते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो देखिए मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पहला सवाल ही लिखा हुआ है, इस सवाल पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इस सवाल को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज पे बस फार्मूलों पे देखिए सवाल जो है हमारा केवल ये डिपेंड है, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया था कि जैसे इस सवाल को आपको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि अगर आप 6.5 को a मान लें, ठीक है, और 3.5 को अगर आप b मान लें, ठीक, तो ये यही तो लिखा हुआ है, ये मान लीजिए यही तो लिखा हुआ है 6.5 का होल स्क्वायर, ये 6.5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर ये देखिए आप 3.5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
ठीक, यहां पर आप देख रहे होंगे 3.5 का होल स्क्वायर, और इसको लेकर आप परेशान हो रहे होंगे, जो 45.5 लिखा हुआ है, 45.5 लिखा हुआ है, इसको देख के आप परेशान हो रहे होंगे। तो इसका मतलब देखिए, इसको गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये फार्मूला किसका बनता आपको प्रतीत हो रहा है। देखिए यहां पर ए स्क्वायर बन रहा है, यहां पर प्लस का बी स्क्वायर बन रहा है, इसके बाद फार्मूले में क्या होता है, -2ab होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको जो है ब्रेक करके हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो -2, ठीक, गुणे 6.5 गुणे 3.5, इसको क्या हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको जो हमने लिखा हुआ है इसको क्या हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको क्या हम इतना भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसका अगर गुणा करेंगे, 2 का गुणा 6.5 में, फिर जो आएगा फिर उसका गुणा 3.5 में, तो आप गुणा करके अच्छे से जान पाएंगे कि उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 45.5 ही आएगा। तो इसको इस तरीके से आपको पेपर में दिया जा सकता है कि आप जो है अपने सवाल से भटक जाएं, उसका आंसर ना निकाल पाएं। लेकिन देखिए घूम फिर के अगर आपको फार्मूला याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वही तो लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है। देखिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2ab लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वही चीजें तो सारी लिखी हुई हैं, बस आपको बस उस चीजों को ब्रेक करके लिखना था। तो आप ये चीजें समझ गए, तो आप जब आप इसको समझ गए तो आप इसको किस तरीके से शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 का जो है हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बेसिकली 9, ये आपका जो है आंसर निकल के आएगा। जिन लोगों के आंसर जो 9 आ गए हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, उन लोग कमेंट सेक्शन में उन्होंने अभी तक कमेंट कर भी दिया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको दिक्कत कहाँ ही होगी वो बता दिया मैंने आपको कि आपको जो है 45.5 लिखा हुआ था, केवल इसमें ही आपको दिक्कत आई होगी, बाकी तो आपने सवाल को जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। ठीक है, जैसा कि मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि सभी ने बहुत अच्छे से सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग जो है अपने सवाल नंबर 2 को देखने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर 2 जो है आपका देखने से आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने जो इसका आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन मुझे पता है कि लगभग 20 से 30% लोगों ने जो भी वीडियो देख रहे हैं बस उन्हीं ने निकाला होगा, बाकी लगभग मेरे हिसाब से तो इस सवाल का आंसर आप लोग शायद नहीं निकाल पाए। और जिन्होंने भी अगर मेरे निकालने से पहले इस सवाल का अगर आंसर कमेंट कर दिया तो मैं समझूंगा कि उनकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे से चल रही है। ठीक है, इस सवाल को देखिए बहुत ही अच्छे से समझिए, बस चीजों को जैसे पिछले सवाल में ब्रेक करके लिखा था चीजों को मैंने, और सवाल कितना इजीली सॉल्व हो गया था। बस इस सवाल में चीजों को ब्रेक करके लिखना है और सवाल देखिएगा कितना इजी सॉल्व हो जाएगा। बस ब्रेक करने का खेल है इसमें, आपको वही चीजें समझनी है कि सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होते हैं उनको हम किस तरीके से ब्रेक करें और फार्मूलों पे आधारित करके उनको सीधे से सॉल्व कर दें आसानी से। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे आपको 7 दिख रहा है, ऊपर आपको 14 दिख रहा है, तो इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको रखा रहने दो। ऊपर आपको जो है 3.75 दिख रहा है और नीचे आपको 7.5 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ऊपर देख पा रहे होंगे कि आप 7.5 आपको नहीं दिख रहा है, 3.75 आपको दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज यहां पर गौर करिए, आप यहां पर एक चीज गौर करिए, ये जो 8 लिखा हुआ है मेन जो है यहीं से आपका सवाल बनेगा। देखिए किस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 को क्या हम ये नहीं लिख सकते, 2 गुणे 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है आपका, इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिख लीजिए 3.75 का होल स्क्वायर प्लस 14, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिखा रहने दीजिए, उससे भी कोई समस्या नहीं। ठीक, अब आपने इतना लिख लिया, अब आप मेरे को ये बताओ, ये बाहर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ 3.75 का होल स्क्वायर। अगर इस 4 को हम अंदर ले जाएं, इस 4 को अगर हम अंदर ले जाएं इस ब्रैकेट के अंदर, ये 2 इस तरीके से लिखा रहने दीजिए, और अगर हम इस 4 को अंदर ले जाएं तो अंदर ले जाने के बाद ये 2 हो जाएगा, ये अंदर ले जाने के बाद 2 हो जाएगा, तो 3.75 इस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ। अगर इस देखिए 2 को अगर हम अंदर ले गए तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जाएगा ना। 4 को अगर हम अंदर ले जा रहे हैं तो अंदर जाके ये 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और यही जब बाहर आएगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा। आप अच्छे से चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने नया नहीं लिखा है, ठीक है। अगर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आता है, वही तो लिखा हुआ है, बस इसको हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है 7.5 का होल स्क्वायर,
प्लस 7, इस तरीके को एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे 2 गुणे 3.75 गुणा करने पे आपका क्या आ रहा है, आप मेरे को बताओ। 2 गुणे 3.75 का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप लोग अच्छे से जान पा रहे होंगे कि आपको मिल जा रहा है यही 7.5 ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग गुणा अच्छे से करेंगे। 2 गुणे 3.75 का जब आप गुणा करेंगे तो ये हमारा 7.5 ही आएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14। ये देखिए अब आपके ये सवाल की जो है प्रारूप बन गया। अब आपका जो है सवाल का देखिए ये प्रारूप बन गया, और कितने आसानी से आपने देखिए सवाल को सॉल्व किया। ठीक, अभी भी देखिए अभी सवाल पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब आपका ये सवाल का प्रारूप बन गया, लेकिन अब देखिए नीचे तो 7.5 है, ऊपर भी 7.5, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब नीचे आपको 7 दिख रहा है, ऊपर आपको 14 दिख रहा है, तो ऊपर भी अगर 7 बनाना है तो आप देख रहा पा रहे होंगे कि ऊपर से आपका जो है क्या है 2 कॉमन आ सकता है हमारा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, ठीक है, जब हम इसको 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए अच्छे से, ये जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 7.5 का होल स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहां पर भी देखिए आपका 7 बन गया, और नीचे तो आपका 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 7 चीजें लिखी ही हुई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इससे जो है ऊपर से नीचे पूरा पूरा कट जाएगा, आपका बचेगा केवल 2, आपका बचेगा केवल 2। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सभी लोग अच्छे से इस सवाल को समझ पाए होंगे। देखिए थोड़ा सा सवाल दिमाग लगाने वाला था, थोड़ा सा सवाल, बस आपको इस 8 को अगर आप ब्रेक करना जान गए कि 2 गुणे 4 है, ब्रेक करना था, और इस 4 को जब अंदर जाएगा तो ये हमारा जो 2 के स्क्वायर बन जाएगा, तो वही चीज लिखा हुआ है, हमने बस इसको 2 का स्क्वायर करके लिख दिया। और जब 2 का स्क्वायर किया तो इसको हमने इसके साथ में लिख दिया, बस उतना ही यहां पर उसको समझना था चीजों को। ठीक है, बाकी सवाल में कुछ नहीं था, बस ब्रेक करके देखिए इस सवाल को भी मैंने कितनी आसानी से आपको करके दिखाया। तो मैं आपको यहां पर समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको केवल यहां पर इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से चीजों को मैं ब्रेक कर रहा हूं। ये चीजें आपको सीखनी होंगी, और ये चीजें आपको देखिए कैसे समझ में आएंगी, जब आप सवालों की, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करे रहेंगे तो अब आपको ये सारी चीजें समय के साथ अभ्यास करते करते समझ में आने लगेंगी कि चीजों को हम कैसे ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम सवालों का अभ्यास कीजिए। मैं तो जितने कराए रहा हूं उतने तो इंपॉर्टेंट सवाल सारे है ही हैं, उस पर आधारित सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको कई सारे सवाल जो है जो आपकी बुक में दिए होंगे, जो आपके पास बुक होगी उससे सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए तो अब आप यहां पर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है 1642 गुणे 1642 माइनस 442 गुणे 442। ठीक, अभी तक तो जितनी देर में सवाल लिखूंगा इतनी देर में तो इस सवाल का आंसर सभी लोगों का आ गया होगा कि देखिए ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ये तो फार्मूले पे ही सीधा डिपेंड है, ये तो फार्मूले पे ही सीधा डिपेंड है। जिन्होंने पिछली क्लास देखी समझ पा रहे होंगे। 1642 को अगर हमने ए मान लिया, 442 को अगर हमने बी मान लिया, तो देखिए यही तो लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर है क्योंकि 2 बार है ना, ये ए और ए, इस तरीके से ही तो लिखा हुआ है, ये इस तरीके से तो लिखा हुआ है, ये इस तरीके से ही तो लिखा हुआ है। तो ये ए स्क्वायर हो गया, इसके बाद ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है यहाँ पर a माइनस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ये सारी आइडेंटिटीज की हम फार्मूलों की जो बात कर चुके हैं इंप्लीमेंटेशन की इनके, और नीचे a माइनस बी लिखा ही हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, a माइनस बी से जो a माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका a प्लस बी बचेगा। जब a प्लस बी बचेगा तो आपका a क्या है, a है आपका 1642। ठीक है, और b क्या है, b है हमारा 442। सीधा सीधा इसको जोड़ दीजिए, तो आप सीधा सीधा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसके बाद 4 4 हो जाएगा 8, 6 4 10 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2084। ये सवाल तो देखिए बहुत ही आसान था, इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बस फार्मूला अगर जिसने पिछली सवाल में आया उसका इंप्लीमेंटेशन देखा है तो सभी लोग जो है इस सवाल को अभी तक उन्होंने इस सवाल का आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे उन फार्मूलों का इंपॉर्टेंस जो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर ये तो हमें आता है, लेकिन उन चीजों को सवाल में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो चीजें आपको सीखनी है। इसलिए पहले आपको बेसिक मैंने पढ़ाया, अब वो बड़े बड़े सवालों को देखिए आप 2 मिनट में देखिए कितनी आसानी से धराशायी करते चले जा रहे हैं। 2 मिनट क्या, उससे भी बहुत कम समय लग रहा है, 2 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया।
ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लेके सवाल बता रहा हूँ ना, इन सवालों के आंसर तो बहुत ही जल्दी निकाले जा सकते हैं। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 की चर्चा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आंसर उसका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, थोड़ा सा केवल इसमें भी बस दिमाग लगाना है, बहुत अंतर नहीं है, इसमें भी केवल दिमाग थोड़ा सा लगाना है। ये देखिए 5.32 गुणे 56, 5.32 गुणे 56 प्लस 5.32 गुणे 44, केवल कैलकुलेशन देखिए कितना, बस इसको करना है, कैलकुलेशन करना है और थोड़ा सा इसमें हल्का सा केवल दिमाग लगा देना है, कितनी आसानी से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अभी आपके सामने मैं करके बताता हूँ, कई लोगों का आंसर मेरे हिसाब से आ भी गया होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें जिसका आंसर आता जा रहा है, ठीक है, आंसर आता जा रहा है, कमेंट करते जाएं। और आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैं लगातार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो क्लास में आकर सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दिया करें क्लास को, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें क्लास खत्म होने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी। जैसी भी लगती है कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दिया करें और अपने दोस्तों में मैक्सिमम क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आपको अपने टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा मन में याद रखें, तो टीचर आपके लिए और अच्छा करेगा। ठीक, आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, देखिए 5.32 लिखा हुआ है, यहां पर भी 5.32 लिखा हुआ है। तो आप देखिए आपको ये तो सीधे समझ में आ गया कि यहां पर 5.32 को हम देखिए कॉमन ले सकते हैं। आपने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 56, यहां पे बचेगा 44। तो 56 प्लस 44 कितना होता है, अब आप अच्छे से यहां पे देख पा रहे हैं, ऊपर तो 100 हो जाएगा। अगर आप इसको 7.6 को अगर a मान लें और 2.34 को अगर b मान लें, ये वही तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो उस फॉर्म में ही इसको लिख देते हैं। तो एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं, एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं और एक बार इसी चीज को हम माइनस में लिख देते हैं, एक बार इसी चीज को हम माइनस में लिख देते हैं, बस सॉल्व कर लेना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 5.32 तो इसी तरह लिख दीजिए इसको, ठीक है, 5.32 तो इसको इसी तरह लिख दीजिए, गुणे ये जोड़ने पे आपको देखिए 6 4 10, 5 4 9 1 10, सीधा सीधा 100 हो गया। ठीक, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, एक आपका कैरी जाएगा और इसके बाद 6 3 9, फिर एक 10 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 9, उसमें एक कैरी जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, फिर आगे कैरी जाएगा तो 7 2 9 लिखा हुआ फिर 10 हो जाएगा, इस तरीके से। और 2 अंकों पे दशमलव, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये सीधा सीधा हमारा 10 हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए इसको अगर घटाएंगे 7.66 से अगर 2.34 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो आप देख पा रहे हैं 3 आएगा। मुझे तो पता है देखिए 5.32 ही आएगा घटाने को, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जो लोग नहीं कर पाते तो हम लोग अगर नहीं सेपरेट कर पाते तो लिख कर ऊपर नीचे कर लिया करिए, लेकिन अब आपको डायरेक्टली समझना पड़ेगा। 7 में से 2 जाएगा, इधर पे 5.32 आएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहां से 5.32 से 5.32 कट जाएगा, आप अच्छे से यहां पर चीजें समझ पा रहे होंगे। और इस 10 से इसको सीधा सीधा 10 लिख दीजिए, यहां पर सीधा सीधा 10 लिख दीजिए, क्योंकि अगर दशमलव हट गया तो आप यहां पर उसको 1000 कर देंगे। तो सीधा सीधा इसको यहां पर 10 लिखिए और 10 से ये 1 0 ये कट जाएगा, तो सीधा सीधा इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आपने इस सवाल को भी देखिए कितनी आसानी से टैकल किया, ठीक है। तो आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बस इसमें देखिए आपको कॉमन लेना था, कॉमन जैसे ही आपने लिया सवाल जो है कितनी आसानी से बन गया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके के सवाल मैं आपसे पहले भी क्लास में एक बार चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। एक बार पहले इस तरीके के सवाल को ही मैं चर्चा कर चुका हूं, बस इसमें थोड़ी सी डिजिट चेंज है, तरीके वही लगने हैं, ठीक है। इस सवाल को भी जो बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जो अभी तक कमेंट कर दिया होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में इस तरीके का एक सवाल बताया था कि आपको ये 23 लिखा हुआ है, इस 23 को देखकर कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। आप देख पा रहे होंगे कि 33.3 से अगर हम 10.3 को माइनस करें तो देख पा रहे होंगे कि 23 आता है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक तो इस बात से लगा। दूसरी चीज आप जो है ऊपर देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, तो ये वही तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए कुछ नहीं करना है, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है,
ठीक, और नीचे जैसे 23 लिखा है 23 लिखा रहने दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे 33.3 से 10.3 जब घटाएंगे तो 23 ही आएगा। तो उस 23 से ये 23 जो है कट जाएगा, उस 23 से ये 23 जो है कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए। तो 33.3 से जब 10.3 आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 43.6। 43.6 जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है सवाल का आंसर भी बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया होगा अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। बस देखिए इसको भी बस ट्रिकी क्या, बस तरीके वही सब में फॉलो होने, कुछ अलग नहीं है। बस आप चीजों को ब्रेक करना सीख जाएंगे, वो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। बस आपको ब्रेक करना ही तो सीखना है, इसलिए मैं मैक्सिमम सवाल देखिए आपको करा रहा हूं उस तरीकों पे कि आपके जो सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हो। ठीक है, तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अच्छा क्या थोड़ा सा ब्रेक करना, देखिए इसको समझना है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा हो रही है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.02 गुणे 0.02, इसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस 0.4 गुणे 0.02। ठीक, यही तो लिखा हुआ है सवाल में, और 0.36 ये लिखा हुआ है। तो अब आप जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे 23 को देखकर आपको कुछ फीलिंग आनी चाहिए, ऐसे ही जब आपको ऊपर देखिए बहुत बड़ा समीकरण टाइप को आपको दिख रहा है और नीचे आपको सिंगल डिजिट दिख रही है, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं चीजों को ब्रेक करके हमको लिखना पड़ेगा, तभी हम इसको भी थोड़ा सा समीकरण के फॉर्म में ला सकते हैं। आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऊपर इतना बड़ा समीकरण और नीचे हमें सिंगल डिजिट टाइप में दिख रही है, सिंगल संख्या दिख रही है, तो कैसे हो सकता है। तो इसको भी हमें कुछ ना कुछ तोड़ तोड़ के ही लिखना पड़ेगा। तो आप जो देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है 0.36 लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी आप मान लीजिए इसको क्या लिखना है, अभी आप उस पर थोड़ा सा रुकिए, पहले आप ये समझिए ऊपर फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर 0.2 को अगर हम a मान लें, ठीक, और 0.02 को अगर हम क्या मान लें b मान लें, ठीक है b मान लें, तो इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, ये मान लीजिए 0.2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, और ये लिखा हुआ है 0.02 का स्क्वायर। ठीक, माइनस यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 0.4 लिखा हुआ है, तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते ब्रेक करके 0.4 को हम 2 गुणे 0.2 नहीं लिख सकते, इसका गुणा जब आप करेंगे तो ये 0.4 ही तो आ जाएगा, ये 0.4 ही तो आ जाएगा, ये वही चीज तो लिखी हुई है, बस उसको आप ब्रेक करके लिखना था, बस यहाँ पर ये ब्रेक करके लिखना था। इतना यहाँ पर चीज समझ लीजिए, आपको सवाल जो आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी आप 0.36 को इस तरीके से ही लिख दीजिए। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होंगे आपका ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया 0.2 माइनस 0.02 का ये होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। आप जो अच्छे समझ पा रहे होंगे। और 0.36 इसको इस तरीके से ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, इसको इस तरीके से ही लिखा रहने दीजिए। तो चीजों को देखिए अब और समझिए, अब और समझिए। अब आपको अभी भी देखिए सवाल में अंदाजा नहीं लग रहा है कि हमें 36 को कैसे ब्रेक करना है, तो अब आप इसको जो है घटा के देख लीजिए। अब आप इसको जो है घटा के देख लीजिए, तो जब आप इसको घटाएंगे 0.2 से हमारा 0.02, तो ये हमारा आ जाएगा, हमारा 10 में से जब 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, और इधर पे आपका बचेगा कितना, इसको यहाँ पर घटा के देख लीजिए, इसको यहाँ पर घटा के देख लीजिए, आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इधर पे आप देख पा रहे होंगे, इधर से एक कैरी लेंगे, 10 में 2 जाएगा 8, इधर पे आपका बचेगा 1, तो 0.18 आपका आया घटाने पे, 0.18 आपका आया घटाने पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 0.18 आया, तो ऊपर तो आपका 0.18 हो गया, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी देखिए स्क्वायर है। अब आप नीचे 36 आ रहा है, तो अब आप देख रहे होंगे 18 का पारा सभी को अच्छे से आता होगा, टेबल जरूर याद होगी, मुझे इतने तो यकीन है। मैंने स्क्वायर भी याद कराए, टेबल भी अभी तक इनको नहीं आती, याद कर ली होगी। तो आप देख पा रहे होंगे 18 दूनी 36 होता है। ठीक, 18 दूनी 36 होता है। तो क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसको हम जो है इस तरीके से नहीं लिख सकते। आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से मैंने इस चीज को टैकल किया। अब आप देख पा रहे होंगे, आप इस चीज को इस तरीके से अगर आपने लिख दिया, इस चीज को आपने अगर इस तरीके से लिख दिया, तो देखिए आसानी हो गई। 0.18 से एक 0.18 एक कट गया, तो आपका ऊपर बचा 0.18, ऊपर बचा 0.18 और नीचे बचा 2, तो 2 से आप 18 काट देंगे, 2
से आप 0.18 काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.09। यही आपका जो है सवाल का आंसर हो जाएगा 0.09। ठीक है, तो इस सवाल को भी सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से टैकल किया होगा। थोड़ा सा बस आपको यहां पर सोचना था ब्रेक करना, 0.36 को कैसे ब्रेक करना है और 0.4 को कैसे ब्रेक करना है, यहां पर आपको ब्रेक करना थोड़ा सा समझना था। बाकी चीजें देखिए आपके लिए कितनी आसान थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ 6 क्वेश्चन हमने लिखे हुए थे और आपने इन 6 क्वेश्चन को उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो है अपना आंसर जो है कमेंट किया होगा। जिनको सवाल आ रहे थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। जिनको नहीं आ रहे थे वो और इस तरीके के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, उनको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। अभी इतने ही सवाल नहीं, और सवाल देखिए अभी आपके सामने लाता हूं, और अच्छे अच्छे सवाल देखिए, कितने बड़े बड़े सवालों को हम 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपके सामने कुछ जो है 5 सवाल और मैंने लिख रखे हैं। इन 5 सवालों को भी सॉल्व करने की सब लोग जो है कोशिश करिएगा। आप लोगों ने वो 6 सवाल जो है बहुत अच्छे से प्रीवियस वाले जो बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अब उसी के आगे जो है सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 इन सवालों को अच्छे से सॉल्व करते चले जाइए और इन सवालों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करिए। ठीक है, मेरे सॉल्व करने का इंतजार मत कीजिए। जिनको आ रहा है वो जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जो है लगातार इन सवालों के जो आंसर जो है कमेंट करते चले जाएं। मैं सारे कमेंट जो है बाद में देखता हूं कि किसने क्या कमेंट किया, कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, सब मेरी नज़र में अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और कमेंट करिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 7 की बात करने जा रहे हैं, इसका मैं आंसर यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो है अंडर रूट के अंदर जो है इतना बड़ा समीकरण लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर जो है इतना बड़ा समीकरण लिखा हुआ है और अंडर रूट के बाहर जो देख पा रहे होंगे आप +1 लिखा हुआ है। ठीक, +1 लिखा हुआ है। तो इस सवाल में आप जो है अच्छे से देखिए समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर इस सवाल को समझने की कोशिश अगर हम करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0.798 लिखा हुआ। अगर इसको हम a मान लें तो ये देखिए a का स्क्वायर आपका हो गया और इसके बाद 0.202 को अगर हम b मान लें तो ये b का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये b का स्क्वायर हो गया और ये जो आपका देखिए ये 0.404 लिखा हुआ है, इसको भी देखिए बस ब्रेक करना है। इससे अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो 0.202 ही तो लिखा हुआ है, 0.202 ही तो लिखा हुआ है। तो 2 गुणे 0.202 गुणे 0.798 अर्थात 2ab। ठीक है, तो इसको हम जो है किस तरीके से देखिए कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको इतना बता दिया, अभी तक लोगों ने इस सवाल का आंसर सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक, तो ये यही तो लिखा हुआ है 0.798 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 0.404 को हमने मैं बोल रहा था कि इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखिए, इस तरीके से इसको जो है ब्रेक करके लिखिए 0.202 गुणे 0.798 इसको हम इस तरीके से 0.798 इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो है इसी रूट के अंतर है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, सब लोग समझिएगा। इसी रूट के अंतर है, अंतर्गत है। तो ये आपका जो है 0.202 का स्क्वायर। देखिए इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि इनको जो है देखने में डरा रहे हैं, आपको लिखने तक की जगह नहीं मिल रही है, लेकिन आंसर जो है इनका देखिए कितना आसान है। और रूट के बाहर देखिए ये +1 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको देखिए इस फॉर्म में इसको लिख के आपको दिखा दिया। ये आपका a लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, इसके साथ साथ ये आपका 2 और यहाँ पर ये इसको अगर हम b मान ले तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये b चाहे a को आगे लिख लीजिए चाहे a को आगे लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो है a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका 2ab लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, और देख पा रहे होंगे सभी जगह आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है। तो ये फार्मूला बन रहा है आपका a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। और ये चीज देखिए रूट के अंदर है, ये चीज पूरा रूट के अंदर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके से रूट के अंदर लिखा होता है, इसका मतलब कि ये 2 बार लिखा हुआ है, a + b गुणे a + b। अर्थात जो है जब इसका रूट हम हटाएंगे, रूट का मैंने मतलब क्या बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट अगर हम आते हैं तो इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब यही तो होता है। ये 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यही तो होता है कि 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। 1/2 लिखा हुआ है और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा a + b बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्ट समझिए इस चीज को इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी को रूट सॉल्व करना नहीं आता, उसके लिए मैंने बता दिया, उसको मैंने बता दिया, वरना इस चीज को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो सीधा सीधा आपका जो यहां से बाहर आएगा वो निकल के बाहर आ जाएगा 0.798 a + b। ठीक है, और 0.0
202 ठीक। इसको आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए और +1 इस तरीके से लिखा ही हुआ है। तो आप देखेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो ये 8 2 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, 9 है तो 9 1 10, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका 7 2 9 अर्थात 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 और +1 है ही है आपका, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये हमारा 2 आ जाएगा। फाइनली इसका आंसर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चीज़ों को आपने देखिए कितनी आसानी से इसको भी आपने सॉल्व किया। सभी को उम्मीद करूंगा कि सवाल जो है समझ में आया होगा और अभी तक कई लोगों ने इसका आंसर भी जो है कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, कमेंट कर दिया होगा। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करिए और उसका आंसर भी कमेंट करिए। मेरे सॉल्व करने से पहले पहले आपका जो है आंसर आ जाना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है आप सभी से, क्योंकि इतना अच्छा तो फिर मैं आपको पढ़ाया ही हूं कि आप लोग जो है सारे सवाल को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की यहां पर चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम ये 0.07 को अगर इसको हम a मान लें, ठीक, और 0.05 को अगर हम b मान लें, तो ये देखिए यही तो लिखा हुआ है, a² ये लिखा हुआ है, b² ये लिखा हुआ है और 2ab ये लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे भी लिखा हुआ है, बस अंतर क्या है, ऊपर देखिए इधर पे माइनस का चिन्ह है, इधर प्लस का चिन्ह है, और इधर पे प्लस का चिन्ह है, इधर भी प्लस का चिन्ह है। तो ऊपर जो है a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, ऊपर a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। और नीचे जो है आपका a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, यही तो बन रहा है। आप लोग जो है अच्छे से चीजों को देख के समझ पा रहे हैं। मैंने देखिए शॉर्ट में आपको लिख दिया, अब आप इतना तो समझने के लिए कैपेबल होंगे। तो डायरेक्टली जो है इस तरीके को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऊपर अगर हमारा माइनस का फार्मूला बन रहा है तो a जो है हमारा 0.07 है, ठीक है, और इसके बाद b जो है हमारा 0.05 है, ठीक, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। और ये नीचे जो है हमारा, नीचे हमारा क्या था, प्लस का था, इसको प्लस लगाइए ना, इसको यहाँ पर प्लस होगा, नीचे हमारा प्लस का था, तो यह हो जाएगा हमारा 0.07 प्लस 0.05। इस तरीके से सवाल को जो देखिए आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से। बस क्या बचा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन बची, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर इसको हम माइनस करेंगे, 0.07 से 0.05 जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 0.02, घटाने के बाद यही तो आएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 0 घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और इसका भी देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे इसको हमें ऐड करना है, तो ये 7 5 12 हो जाएगा, और इसके बाद दशमलव जो है 7 5 12, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा 0.12, और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्यों ना, जब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो क्यों ना हम इसको एक साथ लिख दें, पूरे का स्क्वायर लगा के अगर लिख दें तो 0.02 और इसके बाद 0.12, ठीक, और पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा क्योंकि सेम प्लेस पर है, और 2 से 12 कटेगा तो आपका आ जाएगा ये कितना, 2 से 12 कटेगा तो 6 आ जाएगा, मतलब 1/6, और स्क्वायर है तो ये आपका 1/36 हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। तो आंसर आप जो है इस तरह फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, और निकालना चाहें तो 36 का भाग एक में देकर देख लीजिएगा, और उसके बाद इस तरीके से भी आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले सवाल की तरफ देख चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है भैया, देखिए सब लोग, अगला सवाल जो है सब लोग देखिए और अच्छे से उसको सॉल्व करिए, ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, इसके बारे में हमें चर्चा करनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, बस कैलकुलेशन है सिंपल सी, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। ये मान लीजिए लिखा है 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर, इसके बाद -45, यही तो लिखा हुआ है, और नीचे हमारा सीधा सीधा लिखा हुआ है 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर देखिए चीजों को आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपको जो है, अब कुछ लोग यहाँ पर पेपर में सवाल किस तरीके से करेंगे, वो 98 का स्क्वायर करने बैठ जाएंगे, फिर इसके बाद 97 का स्क्वायर करने बैठ जाएंगे, फिर वो 998 का स्क्वायर, फिर 997 का स्क्वायर, फिर घटाएंगे, कितना समय जाएगा, करना ही नहीं इतना कुछ। आपको सीधा सीधा मैंने फार्मूले बताए हुए हैं, फार्मूला लगाइए, फार्मूले से सवाल जो बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको हम इस ब्रैकेट में कर दें, इस 45 से हमें अभी कोई मतलब नहीं, इस 45 से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, तो ऊपर देखिए a² - b² का फार्मूला बन रहा है, क्या होता है, a + b और a - b, a + b a - b। तो एक बार इसको प्लस में करके लिख दीजिए, एक बार इसको जो है प्लस में करके लिख दीजिए, तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। आप जो है कहीं ना कहीं गुणा करने से बच जाएंगे, आपको अंत में आके उसको जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो गुणे वाली स्टेप जो है आपकी आसान हो जाएगी, बच जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है चीजें कैंसिल हो
जाएंगी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से, कैलकुलेशन से आपको ज़्यादा करने से, कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को बचिए और इस तरीके से इसको 45 इस तरीके से लिखा रहने दीजिए। और नीचे भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर भी लिख दीजिए 98 प्लस 97, और इसके बाद ये भी हो जाएगा 98 माइनस 97। तो अब आप देख रहे होंगे 998 से 997 जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का गुणा इसमें हम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टर्म तो ऑटोमेटिक देखिए कैंसिल हो गया। इसी तरह नीचे 98 से 97 माइनस करेंगे, 1 आएगा। तो अपने आप देखिए ये टर्म तो 1 हो गया, इनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। केवल हमें इन दो टर्म की ही चर्चा करनी है, इन दो टर्म की। तो 998 में जब हम 997 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15, एक कैरी जाएगा, 9 दूनी 18, एक 19 हो जाएगा, फिर एक कैरी जाएगा, तो ये आपका होगा 9 दूनी 18 और एक 19, तो ये हो जाएगा ऊपर 1995। और नीचे आपका ये जुड़ेगा 8 7 15 हो जाएगा, एक कैरी, 9 दूनी 18, एक 19, ये हमारा 195 हुआ, ये हमारा 195 हुआ। ये चीजें आप जो है अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से चीजों को समझिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है माइनस, यहाँ पर देखिए 45 भी था, यहाँ पर आपका माइनस 45 था। तो 1995 से जब आप 45 को घटाते हैं तो क्या आएगा आपका, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में 4 जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1950, और नीचे देखिए आपका लिखा हुआ 195। अर्थात इसको हम किस तरीके से, 195 से जब हम 1950 जो हमारा काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए कितनी आसानी से हमने 10 निकाल दिया। और आप इसको अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करते, गुणा करते और उसके बाद जोड़ते घटाते तो कितना समय आता, लेकिन कितनी आसानी से देखिए इस सवाल का हमने आंसर जो है तुरंत निकाल दिया। सीधा सीधा देखिए 1950 लिखा हुआ, तो इसको हम 195 गुणे 10 लिख सकते हैं, और ये 195 से 195 कट जाएगा और सीधा सीधा 10 आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए ये जो है हमारा कौन सा सवाल था, कौन सवाल नंबर ये 9 था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर सवाल नंबर 9 था ये। ठीक है, सवाल नंबर 9 की हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर इस सवाल की यहाँ पर बात हो रही थी, 8 की बात नहीं थी, ये सवाल नंबर 9 की बात हो रही थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोगों ने सवाल नंबर 9 को भी देखिए अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक, अभी तक सभी ने इसका आंसर भी कमेंट कर दिया होगा मुझे। आज देखिए क्लास में प्रैक्टिस ही करनी है, लास्ट में समय बचेगा तो हम लोग आगे के फार्मूले देखेंगे, क्योंकि उन फार्मूलों पर आगे जो अभी फार्मूले बताऊंगा उन पे तो बड़े अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उनकी अभी हम चर्चा करेंगे। अभी सवालों की बात करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं। ठीक, 10 की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको सेम चीज दिख रही है, इस ब्रैकेट में भी सेम चीज दिख रही है, बस अंतर क्या है, बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, और नीचे भी देखिए यहाँ पर ए बी। तो अगर हम ये पॉइंट 337 को अगर ए मान लें और पॉइंट 126 को अगर बी मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके से ये तो लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, मैं डायरेक्टली आप चीजों को समझिएगा, डायरेक्टली 10 नंबर की बात कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे, बटे और इसको अगर हमने a माना हुआ है, इसको अगर हमने b माना हुआ, तो a इंटू बी ही तो लिखा हुआ है, नीचे a इंटू बी ही तो लिखा हुआ है, और ये पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब है। ठीक, तो देखने से कितना डरा रहा था सवाल, और आप इसको अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना कठिन हो जाएगा। फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन अब आप ये चीज देख पा रहे होंगे। मैंने आपको जब इंप्लीमेंटेशन बताया था इन सब चीजों का, फार्मूले का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब मैंने उन दोनों को फार्मूलों को आपस में घटाया था, जब उसको घटाया था तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, रिजल्ट आता था 4ab। पिछली क्लास में पन्ना पलट के देखिए, अपनी कॉपी में लिखे होंगे 4ab, और नीचे जो है आपका ab लिखा ही हुआ है, नीचे आपका जो है ए बी लिखा ही हुआ है, और इसी ब्रैकेट का तो होल क्यूब लगा हुआ है। तो अभी देखिए होल क्यूब से कोई मतलब भी नहीं रहेगा, पूरे टर्म जो है देखिए आपके कट गया, पूरा टर्म जो है आपका कट गया। नीचे सॉरी 4 नहीं था, आप समझेंगे, यहाँ पर मैं गलती से लिख दिया, यहाँ पर 4 नहीं था, ए बी से ए बी देखिए आपका कट गया, तो क्या बचा, 4 बचा, 4 का होल क्यूब हो गया, 4 का होल क्यूब हो गया, तो सीधा 4 का होल क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 64। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी सारे डिजिट जो सवाल में संख्या लिखी उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमने ए बी के फॉर्म में लिख के सवाल को सॉल्व कर लिया, बस ए बी के फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा कि आपको बार-बार इतनी कठिन डिजिट ना लिखनी पड़े, ए बी लिख के आप उसका फाइनल रिजल्ट देख लें क्या आता है, और बस ए बी जिसको मैंने माना हुआ है वहां पर उठा के उस चीज को रख दें, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी डिजिट तो देखिए कट गई, कोई मतलब ही नहीं रह गया, केवल आपका ये 4 बचा, तो 4 का क्यूब हम कर देंगे, बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया उधर पे। तो चीजों को जो है आप
समझ पाए होंगे इस सवाल को भी, ठीक है। अब इतना तो बेसिक अब आपको आने लगा है, क्योंकि जितना बेसिक से मैंने पढ़ा है ना, इतने बेसिक से जाकर कोई पढ़ाता नहीं है। लोग बस सीधा आके बड़े बड़े सवाल कराने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको बेसिक आता भी है कि नहीं, क्योंकि जब तक बेसिक ही नहीं आएगा तब तक चाहे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लीजिए, सवालों को रट लेंगे, समझ नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो आप सवाल नंबर जो है 11 की बात करते हैं। सवाल नंबर 11, इस सवाल का आंसर भी सभी लोग जल्दी से जल्दी निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ भी नहीं है सवाल में, बस वही तरीका देखिए। ऊपर आपको इतना बड़ा समीकरण दिख रहा है, नीचे आपको सिंपल संख्या दिख रही है पॉइंट में। अब आपको दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग जाएगा कि कहीं ना कहीं चीजें जो है ब्रेक करके लिखी गई होंगी, या तो ब्रेक करके लिखी गई होंगी या प्लस माइनस घटा जोड़ के लिखी गई होंगी, तो उतना ही आ जाएगा। तो हम देख पा रहे होंगे, अगर इसको हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें, इसको अगर हम b मान लें और इसको अगर हम a मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये हमारा a प्लस b हो जाएगा। तो 3.4567, ठीक, प्लस 3.4533, ये एक ब्रैकेट में प्लस का हो गया। इसी को हम माइनस का लिखेंगे अगले ब्रैकेट में, 3.4567 माइनस 3.4533, यही तो ये लिखा हुआ है। और नीचे जो लिखा हुआ है 0.0034, यही लिखा हुआ है। इसका देखिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो 6 7 3 10 हो जाएगा, तो हमारा 0 लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, एक कैरी चला जाएगा, 6 3 9, फिर उसका एक कैरी जुड़ेगा तो फिर 10 हो जाएगा, तो 0 एक कैरी चला जाएगा, 5 5 10, एक 11 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, इसका 4 4 8 और उसमें एक कैरी जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक, 9 हो जाएगा। और 3 3 6, तो 6.91 आपका सीधा सीधा आया। पॉइंट के बाद जो है आप 2 अंक डिजिट तक संख्या लिखे, इसके बाद लिखना चाहे ना लिखना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आंसर जिस हिसाब से दिया होगा आपके ऑप्शन, उस हिसाब से आप रखेंगे। तो पॉइंट के बाद मैंने आपके 2 डिजिट तक लिख लिया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, जब आप इसको घटा रहे हैं, 7 में से आप जो है 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 4, 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 3, 5 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 0, 4 में 4 घटाएंगे आएगा 0, और इसके बाद आपका 3 में 3 घटाएंगे 0। तो देखिए ये वही संख्या बन गई जो नीचे संख्या लिखी हुई है। तो अब आपको देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, इससे ये कट गया, सीधा सीधा इस सवाल का आंसर जो क्या हो गया, 6.91 जो है हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। बस कैलकुलेशन करनी थी, कुछ था ही नहीं इस सवाल में। तो ये मैंने देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको 11 सवाल कराए। 1 2 सवाल और देखते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने 3 सवाल और लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आप लोग सभी लोग जो है अच्छे से इन सवालों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन सवालों को देखिए, ये सवाल देखिए देखकर कितना बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है। और आप लोग अगर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे, इसका एलसीएम लें 3 4 का, फिर इसका एलसीएम लें, फिर गुणा करें, फिर इनका सॉल्व करें, फिर माइनस करें, फिर जोड़ें, बहुत समय जाएगा, देखिए बहुत समय जाएगा। लेकिन अब आपको समय नहीं लगाना है, जब आपको बेसिक पता है, फार्मूले मैंने इसीलिए तो आपको बताए हैं, लेकिन फार्मूलों को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। वही मैं आपको लगातार समझा रहा हूं, 2 क्लासेस हो चुकी, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये देखिए 1/3 प्लस 1/4 लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, और 1/3 प्लस 1/4 लिखा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में, सेम चीज है, सेम चीज है। तो इसका देखिए हम स्क्वायर करके भी तो लिख सकते हैं इसको, 1/3 प्लस 1/4 ये लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर करके भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये स्क्वायर का मतलब भी तो होता है कि ये चीजें जो है 2 बार लिखी हुई हैं। इसी तरह सेम अगले उसमें जाएंगे, माइनस में लिखा हुआ है 1/3 माइनस 1/4, और ये भी 2 बार लिखा हुआ है तो गुणे में, तो इसका भी तो स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। और नीचे देखिए आपका 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। तो आप जो है चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे कि इसको किस तरीके से हमको लिखना था। देखिए कैसे मैंने किया, समझ पा रहे होंगे। अगर इसको हमने 1/3 को a मान लिया, ठीक, इसको हमने 1/4 को अगर b मान लिया, ठीक है, इसको 1/4 को अगर हमने b मान लिया, ठीक, कहने का मतलब कि ये इसको हमने इस तरीके से माना, और पूरी आइडेंटिटी को अगर हमने कैपिटल A मान लिया, पूरी आइडेंटिटी को अगर हमने कैपिटल A मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल A मानने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, कैपिटल A मानने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपको चीजें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जो हो गया, ये लिखा हुआ है
a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने 1/3 को a माना है, 1/4 को b माना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए मैंने अच्छे से आइडेंटिटी आपको बताई है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अच्छे से समझाया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो भी अच्छे समझाया है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जब हमने दोनों आइडेंटिटी को ऐड किया, तब क्या आ रहा था, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा था। तो अब आप अच्छे से जान पा रहे होंगे कि फाइनल रिजल्ट आ रहा था हमारा, जो सवाल हमने निकाला था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था जब हमने निकाला था। और नीचे आपका देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा ही हुआ है, ठीक। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर पी हमारा कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर देखिए 2 ही आ जाएगा। कितना आसानी से आपने सवाल कर लिया a b के फॉर्म में रखकर, आपको इतना डिटेल में उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस सवाल देखिए देखने से डरा रहा था कुछ नहीं सवाल में। तो आप उम्मीद करूंगा कि अच्छे से चीजों को समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सभी लोग इसका आंसर जो निकालिए और इसका भी सवाल का आंसर जो है निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट जो है आपकी दशमलव के फॉर्म में देकर लिख दी जाती है, कोई मतलब नहीं उनका, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी फार्मूले लग जाएंगी। अगर 0.137 को a मान लें और 0.098 को अगर हम b मान लें, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ऊपर यही बन गया। और नीचे देखिए ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए वही चीज पिछले सवाल के तरीके, ये भी वही चीज बन गई। ऊपर जो इसका कैलकुलेशन क्या, ऊपर अगर हम दोनों आइडेंटिटी को जोड़ रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा था आपका रिजल्ट आपका यही तो आ रहा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा ही हुआ है। तो इससे ये कट जाएगा। इस सवाल का फाइनली आंसर जो आ जाएगा इसका भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। आपको देखिए दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, आपने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कितने इजीली सॉल्व कर लिया। इस सवाल का भी आंसर देखिए कितना आ गया, 2 ही आ गया। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। तो इसी तरह सवालों को देखिए टैकल करना है, चीजों को ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, उसको फार्मूला करके कैसे हम उसको मिनिमाइज करें और आसानी से उन चीजों को हम सॉल्व कर सकें, हमको बस वही देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आप चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से लगातार समझते चले जा रहे होंगे और अब आपका जो है देखिए माइंड जो है लगातार शार्प हो रहा होगा, समझ पा रहे होंगे चीज़ों को अब कैसे हमें सोचना है। धीरे धीरे अब आपका देखिए चीज़ों के जो सोचने की क्षमता जो सरलीकरण में क्या है, बेसिकली यही है, आपको कैलकुलेशन सिखाता है और मैथ के सवालों को कैसे सॉल्व करना है वही सिखाता है। और इस तरीके के बड़े बड़े सवाल आपको एग्जामिनर दे देता है जिसको देख के आप डर जाते हैं, और जबकि सवाल में कुछ नहीं होता, बस बेसिक लगाना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए 14 सवाल देखिए कितना आसान है, 14 सवाल कितना आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं। अगर इसको हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें, 475 को हमने a माना और 425 को हमने b माना, ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको लिख दिए, a b के फॉर्म में लिख देंगे तो उससे लिखने से फायदा क्या होता है, आपको बार बार उस चीज को लिखना नहीं पड़ता। अब देखिए a4 लिखा हुआ है, तो अब आपको इसको कुछ नहीं करना है। आप पहले सोचेंगे ब्रेक कर लें, अगर हम 4 को 2 गुणे करने के चक्कर में जाएंगे तो 1 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा और आपको यहाँ पर a और b में तो कुछ 2 दिख नहीं रहा है, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और यहाँ पर ए बी लिख दीजिए। तो जैसे ही आप इस चीज को लिखेंगे तो इस चीज को देखकर आपको एक चीज का आभास होगा, आपको एक चीज का आभास होगा कि क्या आभास होगा, ये चीज हमारी कब हमको मिल रही थी। अब देखिए थोड़ा सा तरीकों को इसने परिवर्तित किया, बस आपको यही चीज यहाँ पर सोचनी है। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, आइडेंटिटी फार्मूला जो इंप्लीमेंटेशन करके बताया हुआ होता कि जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से घटा रहे थे, जब दोनों को हम फार्मूलों को घटाते थे, जब दोनों को घटाते थे तो घटाने के बाद हमको क्या मिलता था, यही तो मिलता था। तो इस 4ab को देखिए यहां पर लाकर लिख दिया गया, इस 4ab को लाकर यहां पर लिख दिया गया और इसकी जगह पर इसको लिख दिया गया है। यही चीज तो देखिए यहां पर ये लिखी हुई है। अगर इसको हम यहां पर इसको ये लिखना चाहें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, माइनस 4ab लिखा हुआ है। अगर आप इसको इधर पे ट्रांसफर करें, इसको इधर पर ट्रांसफर करें माइनस 4ab और इधर पे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यही तो देखिए लिखा हुआ है। तो अब आप इसकी जगह पे, आपका सवाल क्या है, आपका सवाल तो ये है, आपका सवाल तो ये बन के है, तो इसकी जगह पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको इसकी जगह पे लिखना है। बटे मत समझ जाइएगा, ये मैंने लाइन ऐसे खींची, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका निकल के आया। लो भैया लाइट भी चली गई,
लाइट भी चली गई। ठीक है, तो आप लोग जो है अब कोऑपरेट कीजिएगा। ये लास्ट सवाल जो हमारा बन पा रहा था, सोच तो मैं रहा था कि लास्ट उसको आपको फार्मूले भी करा दूंगा, लेकिन फार्मूले नहीं करा पाए। यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने जा रहा था। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका आया। तो a हमने माना था यहाँ पर किसको, 475 को हमने देखिए a माना हुआ था और 425 को हमने b माना हुआ था। तो अब आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, 475 माइनस 425 लिख देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात इस सवाल का आंसर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक सभी लोगों ने आंसर जो है निकाल भी लिया होगा। तो इस सवाल का आंसर जो है हो जाएगा 2500 हो जाएगा। देखिए अब आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत लगातार कर रहा हूँ, लाइट जाने के बावजूद भी मैं इस सवाल का आंसर मैंने सोचा कि बता दूं ना, हो सकता है कुछ लोग अभी भी सॉल्व ना कर पाए। तो अब आप लोग यही समझ पा रहे होंगे कि आपके टीचर जो है आपको जो है कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके टीचर जो है आपको जो है कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहीं से जो है आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए कि हमें लगातार पढ़ना है। क्यों मैं आपको इतना कर रहा हूं आपके लिए, कि आप लोगों के पास सिलेक्शन हो जाए पहली बार में। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को कोई मैथ आज तक पढ़ाया नहीं, इसलिए मैथ हमेशा आप लोगों के लिए डर का विषय बना रहा और मैं उस डर को ही निकालना चाहता हूं। इसलिए बस चाहता हूं कि आप लोग जो है पूरा बेसिक से अच्छे से पढ़ ले एक बार और पहली बार में सफलता जो है पा लें, जिससे आप लोग हमेशा याद तो रखेंगे कम से कम कोई तो मिला जिसने आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको बेसिक से बता दी और उस डर को निकाल दिया। ठीक है, तो आप बस आज के लिए यही इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो फार्मूले को सॉल्व नहीं कर पाए, अगली क्लास में जो है हम लोग जो है फार्मूलों को मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। जो क्यूब वाली हमारे फार्मूले होते हैं उन पर आधारित देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के सवाल लेके आऊंगा, जो कि आपको देखने से देखिए बहुत ही भयभीत करेंगे, लेकिन सवालों के आंसर देखिए चंद चुटकियों में निकलेंगे। बस थोड़ा सा उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद यही करूंगा कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जिसको भी क्लासेस में अगर कोई डाउट है तो वो हमें मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकता है। क्लास के कमेंट के बाद जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोग हमेशा अपने टीचर को सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।